लखनऊ से मैं न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अतुल अग्रवाल बोल रहा हूँ और आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ मिर्गी रोग के बारे में। मिर्गी रोग एक ऐसा रोग है जिससे बहुत सारे व्यक्ति प्रभावित हो जाते हैं और फिर भी इसके बारे में जानकारी लोग को नहीं है। इसके साथ बहुत सारे अंधविश्वास जुड़े हैं। इसको अभी भी ऊपरी देवी देवता के प्रकोप के रूप में देखा जाता है और इसीलिए इसके इलाज में झाड़ फूंक और अनेक गलत तरह के इलाज किए जाते हैं। तो मिर्गी आखिर है क्या? मिर्गी एक मस्तिष्क का रोग है। आपको समझना है कि जैसे दिल में हर समय धड़कन होती है, इसी तरह मस्तिष्क में भी एक सामान्य विद्युत प्रक्रिया चलती रहती है, दिन में, रात में, जगते सोते समय भी, और उसी से सब चीज़ें संचालित होती हैं, शरीर का संचालन होता है। अब दूसरी बात ये समझिए कि जैसे अगर मैंने ये सोचा कि मैं अपने हाथ को उठाऊं, तो मस्तिष्क में, बाएं मस्तिष्क में जहां दाहिने हाथ का केंद्र है, वहां पर विद्युत तरंगें कुछ बढ़ेंगी और वो नर्व्स के जरिए, तंत्रिकाओं के जरिए मेरे हाथ की मांसपेशियों में आएंगी और उससे मेरा ये हाथ उठेगा जितना चाहिए मुझे, जितना ऊंचा, जितना तेज़ी से, वो सब कुछ इतनी सब तेज़ी से हो जाता है कि आपको ये सोचना नहीं पड़ता। तो मस्तिष्क की जो विद्युत तरंगें हैं, उसमें अगर किसी कारण से अत्यधिक विद्युत तरंगें बढ़ने लग जाएं अनियंत्रित रूप से, तो उससे जो शरीर में परिवर्तन होते हैं तो उसको मिर्गी का दौरा कहते हैं। तो अगर बाएं मस्तिष्क में विद्युत तरंगें अत्यधिक बढ़ें तो मेरे दाहिने हाथ में ऐंठन, कंपन हो सकती है और उसमें झटके जैसे लग सकते हैं। तो ये एक मिर्गी का दौरा हुआ। और अगर ये विद्युत तरंगें पूरे मस्तिष्क में बने तो पूरे शरीर में ऐंठन, कंपन और होकर के जो गतिविधियां होती हैं, बेहोशी होती हैं, उसको दौरा कहते हैं। तो ये एक मस्तिष्क का रोग है और इसमें कोई ऐसी ऊपरी बात या ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है। इसका सबका इलाज संभव है। इसको समझने की ज़रूरत है और डॉक्टर से संपर्क करने की ज़रूरत है। धन्यवाद।